आज हम एवरेज में नया पार्ट शुरू करेंगे और ये जो नया सेक्शन होगा वो होगा जॉइनिंग लिविंग। जॉइनिंग लिविंग मेथड। इस मेथड को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि इन आउट मेथड भी कहते हैं इसको एंट्री एग्जिट मेथड भी कहते हैं। कुछ भी बोलिए, नाम अलग अलग हो सकते हैं, मेथड सेम है। इट इज बेसिकली कि क्या फर्क पड़ता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल में कोई इंसान छोड़ के जाता है या कोई इंसान आता है। ठीक है, हम 5 लोगों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 5 लोग और उनके वेट। 5 लोग हैं, फर्ज कीजिए एक है 40, एक है 52, एक है 63, एक है 35 और एक है 70। ये 5 लोग हैं। अगर आपको कहा जाए कि इन पांचों का एवरेज बताइए तो क्या होगा? आपने ऐड किया 115 एंड 35, ये हो जाएगा 150, 150 एंड हियर इट इज 110, तो ये 260 होगी सारी वैल्यूज। और 260 बाय 5 करेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एवरेज है वो 52 है। ठीक है, बड़े नॉर्मल मेथड से मैंने एवरेज निकाला है, सिंपली ऐड किया, ये 115 हुआ, उसमें आपने यहाँ पे 35 जोड़ दिया और यहाँ पे ये हो गया आपका 150, 150 एंड 110, इट विल बी 260। 260 को 5 से डिवाइड किया, हमें 52 मिल गया। तो हम जानते हैं कि इन सब नंबर्स का एवरेज जो है वो 52 है। ठीक है जी, इन सब नंबर्स का एवरेज जो है वो है 52। बहुत ही शानदार। अब मान लो ये 5 लोग हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ, हमने कहा कि अब कुछ लोग एंटर होंगे, कुछ लोग आएंगे यहाँ पे। हमने कहा कि एफ आएगा, अब एफ इनके ग्रुप में एंटर होगा। फर्ज करो कि एफ जो आ रहा है इसका वेट 52 केजी ही है, 52 केजी वेट है इसका। तो जब ये एफ आ जाएगा तो ये 6 लोग हो जाएंगे अब। तो इनका एवरेज कितना आएगा? आपने देखा पहले सम कितना था, 260 था, 52 और आ गया। 260 में आपने 52 जोड़ा, 312 आ गई वैल्यू। इसको 6 से डिवाइड किया, 6 का 5 गुना, 6 का 2 गुना, 52 ही एवरेज आ गया। ओके, ठीक है। मतलब हमने अगर किसी ऐसे पर्सन को इनके ग्रुप में ज्वाइन कराया जिसका वेट इनके एवरेज वेट के बराबर है, तो एवरेज चेंज ही नहीं होता है, एवरेज वही रहता है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर अगर हम ऐसा कुछ करें, ये तो जब हमने किसी एक बाहर के पर्सन को लेकर आए ना इनके ग्रुप में जिसका वेट एवरेज वेट के बराबर है, अगर हम ऐसे करें कि इनके ग्रुप को एक बंदे से कम कर दें, एक बंदा इनके ग्रुप को छोड़ के चला गया, एक बंदा इनके ग्रुप को छोड़ के चला गया, और जो बंदा इनके ग्रुप को छोड़ के गया उसका वेट एवरेज वेट के बराबर है, 52 है, तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। आपने सम किया, ये आ गया आपके पास 60-30, ये हो गया आपके पास 98 और ये है 110, 110 है यहाँ पे, ये 98 है, आपने ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, 208 आ गया। 208 को 4 से डिवाइड किया, 4 का 5 गुना, 4 का 2 गुना, अरे ये फिर मैजिक हो गया, फिर एवरेज 52 आ रहा है। मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ लोग हैं उनका एवरेज ए है, उनका एवरेज वेट ए केजी है, अगर कोई नया पर्सन उनको ज्वाइन करे जिसका वेट ए केजी ही हो तो भी उनका एवरेज वेट अनचेंज रहता है, ओवरऑल एवरेज वेट ए ही रहेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन उनके ग्रुप को छोड़ के जाए जिसका एवरेज वेट ए केजी हो तो भी एवरेज अनचेंज रहेगा, एवरेज ए ही रहेगा, एवरेज नहीं बदलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ये मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। तो जॉइनिंग लिविंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया कि अगर किसी ग्रुप में कुछ लोग हैं और उनका एवरेज कोई भी है, अगर एक ऐसा पर्सन आ रहा है, सर ऊपर आ जाओ थोड़ा, वो मेरे ना हाइड्रोलिक खराब हो गया चेयर का, तो मैं नीचे चला गया, अभी इसको ऊपर करूंगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। जो बच्चे लेट आए हैं वो कह रहे हैं सर रिपीट कर दो, और मैं कह रहा हूँ मैं करता ही नहीं, तुम लेट आए हो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं क्यों रिपीट करूँ, मैं करता ही नहीं। अपने आप देखना पूरी क्लास दोबारा से शुरू से, सब एक जैसे होगे तो कैसे काम चलेगा। देखो नालायक को टाइम से आया करो क्लास में। मैंने आपको बोला कि 5 लोग हैं हमारे पास,
इन 5 लोगों का हमने एवरेज निकाला, ये 5 लोग हैं, इनका वेट हमारे पास है, ये भाई तगड़ा अंडर वेट है, ठीक है, और इनका वेट हमारे पास है, इनका हमने एवरेज वेट निकाला 52 आया। फिर हमने देखा इनके ग्रुप में एक पर्सन ऐड करवाते हैं जिसका वेट 52 हो, हमने ऐड करा दिया, सम आ गया हमारे पास। जब हमने सम निकाला तो हमें उस केस में जो सम मिला उसको 6 से डिवाइड किया, हमें सम मिला था 312, उसको 6 से डिवाइड किया, हमें देखा 52, फिर एवरेज वेट आ गया। चलो, मतलब अगर किसी कोई ग्रुप है उसमें उन लोगों का एवरेज कोई सर्टेन नंबर है, यानी कि इस केस में 52 है, अगर कोई नया पर्सन आता है जिसका वेट एवरेज वेट के बराबर है, 52 के बराबर है, तो ओवरऑल एवरेज वेट नहीं बदलता है, एवरेज वेट उतना ही रहता है। मान लो ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, इनमें से कोई एक ऐसा पर्सन छोड़ के जा रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन छोड़ के जा रहा है जिसका वेट एवरेज वेट के बराबर है, इसके छोड़ के जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल एवरेज वेट अभी भी 52 ही आएगा, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। सिंपल सरल साधारण सी बात। अब इतनी बात तो क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर गेम तो सारा उल्टा है ना, मतलब ये तो सिंपल सा कभी कभी सामने आएगा, मजा तो दूसरे केस में आएगा जब कम वाले जाएंगे ज्यादा वाले जाएंगे, ये सीखेंगे ना हम तो। ज्वाइनिंग लीविंग, हमने ये देख लिया, सेम वेट वाला पर्सन चाहे आए चाहे सेम वेट वाला पर्सन जाए, एवरेज वेट नहीं बदलता। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 40, 52, 63, 35 एंड 70, ये नंबर्स हैं, इनके साथ हम ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन्हीं नंबर्स के साथ ही करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी रहे। ध्यान से समझना आप। अब मान लो हमने एक ऐसे पर्सन को ज्वाइन कराया, यहाँ पे दो दो कंडीशंस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, दो कंडीशन ऐड कर रहे हैं। एक हम यहाँ पे 40 है, 52 है हमारे पास, 63 है, 35 है, 70 है। एक नया पर्सन ऐड कराते हैं हम जिसका एवरेज वेट है, ध्यान से सुनना, जिसका जो यहाँ पे एवरेज वेट होगा वो 36 होगा, हमने इसको ऐड करा दिया, एवरेज वेट 36 है। दूसरी तरफ हमने क्या किया, एक ऐसे पर्सन को ऐड करा दिया जिसका एवरेज वेट जो है वो 72 है। ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे पर्सन को ऐड कराया जिसका वेट एवरेज वेट 52 है, दोनों जगह पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, और एक ऐसे को ऐड कराया जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है। हमने ये देखा, ठीक है, चलेगा। अब यहां पे हमने ये चीज नोटिस की, इसको ऐसे कर लो, रुको, वही सेम चीज है, बस थोड़ा नंबर अलग किए मैंने। एक पर्सन का एवरेज वेट, एक पर्सन का वेट 52 से कम है, एक पर्सन का वेट यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, पहले केस में एवरेज वेट कितना बनेगा, पहले केस में अगर आपसे मैं एवरेज वेट पूछूं तो कितना आएगा, बताइए जरा, बता दो यार। सिंपली ऐड करके 2 से ऐड करके 6 से डिवाइड ही तो करना है, और क्या। इनको सबको ऐड किया, 306 आ रहा है, 6 से डिवाइड किया, 51 आ गई वैल्यू, इनका एवरेज आ गया 51, ठीक है। इन सबको ऐड किया, फिर 6 से डिवाइड किया, हमें मिल गया 53, ठीक है। हमने देखा कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन को लेकर आ रहे हैं जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, तो हमारा ओवरऑल एवरेज घट जा रहा है, और अगर हम किसी ऐसे पर्सन को लेकर आ रहे हैं जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, तो हमारा ओवरऑल एवरेज बढ़ जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा इतनी बात हमने देख ली, इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम लिविंग वाले केस में देखें, लिविंग वाले केस में दोनों कॉन्सेप्ट अगर हम रखें, हमने क्या किया, इधर एक केस में हम ऐसे पर्सन को यहाँ पे छोड़ के चले गए, एक पर्सन ने छोड़ दिया जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, मान लो 40 छोड़ के चला गया, ठीक है। बच कितने गए, 52 बच गया, 63 बच गया, 35 बच गया, 70 बच गया, ठीक है। कौन छोड़ के चला गया, 40 लेफ्ट। ये हमारा पीसी कह रहा है कि हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसे अभी,
और ये और कोई ऑप्शन ही नहीं कह रहा है यहाँ पे। रीस्टार्ट नहीं हुआ, चलो ठीक है। ये अपडेट्स चाहे कितनी बार भी ऑफ कर लो, ऑटोमेटिकली बाद में पता नहीं कैसे ही ऑन हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे 40 वाला छोड़ के चला गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो इधर हम 70 वाले को निकाल देते हैं, 70 वाला छोड़ के जा रहा है, 40, 52, 63, 35। ऐसा बंदा छोड़ के चला जा रहा है जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है। इधर एक ऐसा पर्सन छोड़ के गया जिसका वेट एवरेज वेट से कम है। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या एवरेज आएगा, जरा करना कैलकुलेट, ऐड करके 4 से डिवाइड ही करना है। 105 और ये है 155, तो 55 आ गया। यहाँ पे एवरेज क्या आ गया, 55। इधर क्या आएगा, इधर डेसिमल में आएगा, क्या आ रहा है सर, ओवर द हेड जा रहा है। मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं, मैं तो एवरेज ही कैलकुलेट करा रहा हूँ यार। बच्चे कह रहे हैं ओवर द हेड जा रहा है, मैंने तो कॉन्सेप्ट बताया नहीं अभी, तो मैंने ये बोला इन चारों का एवरेज निकाल दो। मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ अभी तो। मैं तो कंडीशन दे रहा हूँ कि एक बंदा छोड़ के चला गया, दूसरा बंदा छोड़ के चला गया। कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। अरे यार जागो। 47.5 अगर आप कह रहे हो ना ओवर द हेड जा रहा है, मतलब आप सुन ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप बस एक तरह से एक नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हो। बात तो वो ओवर द हेड जाने की तो बात तब होगी ना जब मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया हो अभी। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, ये 5 नंबर है, इसका एवरेज ये है, ये 5 नंबर है, इसका एवरेज ये है। एक जना आ गया तो एवरेज क्या आ रहा है, एक जना और आ गया तो एवरेज क्या है, एक छोड़ के चला गया तो एवरेज क्या है, इधर एक छोड़ के चला गया तो एवरेज क्या है। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो अब बताऊंगा। अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताया कि अगर बराबर एवरेज वाला पर्सन आता है, जितना एवरेज वेट है वही वेट वाला पर्सन आता है, तो एवरेज नहीं बदलता। जितना एवरेज वेट है उतने ही वेट वाला पर्सन जाता है, तो एवरेज नहीं बदलता। ठीक है, ये दो बातें। अब यहां पे अगर आप देखोगे जॉइनिंग लिविंग क्या कहता है, जॉइनिंग लिविंग कॉन्सेप्ट ये कहता है अच्छा आएगा, अच्छा अच्छा इंसान कोई आता है तो अच्छा ही बढ़ाता है, बुरा इंसान कोई आता है तो बुरा ही बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज को। अब यहां पे एक ऐसा इंसान ज्वाइन हो रहा है जिसका एवरेज वेट कम है, एक ऐसा इंसान ज्वाइन हो रहा है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, एवरेज वेट है 52। एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, तो वो ओवरऑल वेट को भी कम करेगा, ओवरऑल एवरेज वेट भी कम करेगा। एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, तो उसने क्या किया, देखो ओवरऑल वेट को बढ़ा दिया, 52 से 53 कर दिया, ओवरऑल एवरेज वेट बढ़ा दिया। ठीक है, एक ऐसा इंसान छोड़ के जा रहा है जिसका एवरेज वेट कम ही है, कम वाला बंदा जाता है, बुरा बंदा जाता है, तो ओवरऑल तो अच्छा ही बढ़ा ही देता है ना फिर। तो एक ऐसा पर्सन जा रहा है, एक ऐसा पर्सन जा रहा है जिसका वेट कम है, तो वो ओवरऑल एवरेज वेट बढ़ा रहा है, 52 से 55 कर रहा है। मान लो एक टीम में एक पर्सन है, एक टीम की बात करते हैं, एक अगर अच्छा क्रिकेटर आ रहा है तो वो ओवरऑल टीम के एवरेज को बढ़ा देगा, और एक अच्छा क्रिकेटर जा रहा है तो ओवरऑल टीम के एवरेज को घटा देगा, कम कर देगा, ओवरऑल उसके जाने के बाद बची हुई टीम का एवरेज गिर जाएगा। अब मान लो विराट कोहली आएगा टीम में, अगर विराट कोहली आएगा तो वो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज कर देगा। अगर एक टीम के अंदर विराट कोहली आ रहा है जिसके स्कोर्स मान लो ये एवरेज, मान लो ये रन, ये जो हमने सिचुएशन रखी है नंबर ऑफ रन की हुई, तो अगर वो टीम में आएगा तो ओवरऑल एवरेज बढ़ाएगा। और अगर किसी सिचुएशन में वो छोड़ के चला जाता है, एक ऐसा पर्सन छोड़ के चला जाता है जिसका एवरेज ज्यादा है, जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, तो ओवरऑल एवरेज हटा देगा। 52 था एवरेज, यहाँ पे 52 से 47.5 हो गया, तो ये एवरेज घटेगा। ठीक है, समझ गए। ज्वाइनिंग में सिंपल है, ज्यादा वाला आएगा तो बढ़ेगा, कम वाला आएगा तो घटेगा। लिविंग में उल्टा है, ज्यादा वाला जाएगा तो घटेगा, कम वाला जाएगा तो बढ़ेगा। बस ये बढ़ेगा घटेगा ये याद करना है मेन बात। तो इस तरीके से मैंने आपको विद प्रूफ याद करा दिया। ठीक है, अब वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा इसकी बात देख लेते हैं। ठीक है, वो कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा वो देख लेते हैं। अब एक बच्चा तो कह रहा है कॉमन सेंस है, अब हर एक बच्चे इतना अच्छे से नहीं कॉमन सेंस देख पाता, ये चीज विद टाइम समझ में आएगी। अब इसको मैं ना केस नंबर 1 लेता हूं। ठीक है, ये केस नंबर 1 है, इसकी बात करते हैं। एक बात बताओ, पहले जो ये लोग थे 5 लोग थे, इनका एवरेज क्या था, 52 था, 52 था ना। ठीक है, अभी एक ऐसा पर्सन आया है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, तो एवरेज घटेगा, मतलब माइनस का साइन लगा दूं, लगा देते हैं। ठीक है, जो ये पर्सन आया है इसका वेट एवरेज वेट से कितना कम है, 52 से ये नंबर कितना कम है, 52 से ये नंबर 6 कम है। 46 जो होता है 52 से 6 कम होता है। ठीक है जी, और इसके आने के बाद कितने लोग हो जाएंगे इस ग्रुप में, 5 पहले थे 6 हो जाएंगे, अब बाई 6 कर दिया।
तो ये कितना हो गया 52 माइनस 1 यानी कि 51 एवरेज वेट हो जाएगा। आपको पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये 5 लोग थे तो इनका एवरेज क्या था पहले, ये 5 लोग थे तो इनका एवरेज क्या था पहले 52 था। अभी एक ऐसा पर्सन आया है जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर, अभी आपने बताया बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अच्छा जो ये पर्सन आया है इसका वेट एवरेज वेट से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 52 से 6 ज्यादा होता है 58, 6 ज्यादा है। और इसके आने के बाद कितने लोग हो गए हैं अब? 6 लोग हो गए हैं, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा? 53 से बढ़ेगा, सॉरी 53 हो जाएगा, 1 से बढ़ेगा एवरेज। अगर हम लिविंग कॉन्सेप्ट की बात करें, इधर ज्वाइनिंग कर रहे थे हम, अगर यहां देखो तो इन पांचों का एवरेज वेट क्या था पहले 52 था। एक ऐसा पर्सन छोड़ के गया है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अच्छा जो पर्सन छोड़ के गया है उसका वेट एवरेज वेट से कितना कम है? 12 कम है। और इसके छोड़ के जाने के बाद अब कितने लोग बच गए हैं? 4 बच गए हैं। तो वेट कितने से बढ़ जाएगा? 3 से बढ़ जाएगा और 55 हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे ये पांचों लोगों का एवरेज वेट क्या था पहले? 52 था। अब एक ऐसा पर्सन छोड़ के गया जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है, ज्यादा है, तो एवरेज घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर। अभी जो पर्सन छोड़ के गया है इसका वेट एवरेज वेट से कितना ज्यादा है? 52 से 70 कितना ज्यादा होता है? 18 ज्यादा होता है। और इसके जाने के बाद अब कितने लोग रह गए हैं? 4 लोग रह गए हैं। तो ये वेट कितने से घटेगा? 4.5 से घटेगा, और ये कितना हो जाएगा? 47.5 हो जाएगा। आपके सामने है, तो आपको ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट जॉइनिंग लिविंग कॉन्सेप्ट मींस। और इससे बढ़िया तरीके से समझाने का कोई तरीका ही नहीं है, मैंने बेस्ट तरीके से बताया आपको, और ऐसे बताया कि अब तो बैठ जाएगा दिमाग में। सर आने वाले क्वेश्चन सारे कराऊंगा यार, सारे कराऊंगा, निश्चिंत रहो, ध्यान से सीखते जाओ पहले, अभी समझते जाओ पहले अभी। अब इसका मतलब समझो ऐसा क्यों हुआ है। आपको पता है ये 52 तो आना ही आना है, इस 52 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले वाला एवरेज है। बात आती है कि सम कितने से बढ़ा या घटा है। अब सम इतने से बढ़ गया, घट गया, और ऊपर जो भी बढ़ेगा या घटेगा वो बाद में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो यहाँ पे टोटल एंटिटीज 6 हो जा रही हैं, यहाँ टोटल एंटिटीज 4 हो जा रही हैं। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। तो बस यही है जॉइनिंग लिविंग कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। आगे भी बहुत सारे इसके सवाल सॉल्व करेंगे, फिर ये बात और अच्छे से दिमाग में बैठेगी। अभी शुरू करते हैं, इसके काफी क्वेश्चन करेंगे हम। ये बताना पहले, कई बच्चे कहते हैं सर हम इक्वेशन बना के कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। इसको इमेजिन करो, जो बच्चा सही से इमेजिन कर लेगा उसके लिए बहुत आसान सवाल है। ये कह रहे हैं कि पहले ना 15 इनिंग्स थी, पहले ना ये 15 इनिंग्स हुआ करती थी। इन 15 इनिंग्स में ना जो एवरेज था वो आपके पास है। इन 15 इनिंग्स का कुछ एवरेज हुआ करता था, मान लो ए होता था। फिर हमने इसमें एक एक ज्वाइनिंग हो गई, मतलब एक और पर्सन ज्वाइन हो गया, क्या 16th इनिंग ज्वाइन हो गई। इस 16th इनिंग के ज्वाइन होने की, इस 16th इनिंग की वैल्यू कितनी थी? ये 16th इनिंग का मतलब था 182 रन, 182 रन ज्वाइन हो गए। और इसकी वजह से आपका जो एवरेज है वो 7 रन से बढ़ गया, एवरेज 7 रन से बढ़ गया। एवरेज तो जो था वो 7 रन से कैसे बढ़ेगा, एक बात बताओ। आपको पता है कि आपकी टोटल इनिंग्स तो हो गई 16। आप ये देखोगे कि पहले एवरेज से कितने एक्स्ट्रा रन हैं इसमें, फिर उसको 16 से डिवाइड करोगे,
एवरेज से जितने भी एक्स्ट्रा रन होंगे उसको 16 से डिवाइड करोगे क्योंकि 16 इनिंग्स हो गई, और उससे आपको मिलेगा फिर ये 7। अच्छा, तो मतलब इससे मुझे 7 मिल रहा है, मतलब एवरेज से कितने रन एक्स्ट्रा है? 16 सेवन। अगर आपको इससे 7 मिल रहा है तो एवरेज से कितने एक्स्ट्रा रन है? 112 एक्स्ट्रा रन है, तभी तो 16 से काटा 7 आ गया। बात समझ में आ रही है? मतलब 112 एक्स्ट्रा रन बनाए हैं उसने एवरेज से, ठीक है जी। तो मतलब 180 में से 112 घटा दो, बचा कितना? 70। तो मतलब पहले 70 एवरेज था और फिर 7 से बढ़ गया एवरेज, तो नया एवरेज वो आपसे पूछ रहे हैं कितना है? 77 है, 77 है। देखो, यही सीखा है अभी हम ज्वाइनिंग लिविंग में, अभी हमने यही सीखा है सर। डेविएशन से भी बन रहा है, बात ये किस किस मेथड से बन रहा है उसकी नहीं है, बात ये है कि हम इसमें ज्वाइनिंग लिविंग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही तगड़ा अप्रोच है। दोबारा बताऊंगा मैं, मेरे को तसल्ली नहीं हुई अभी, एक बार दोबारा बताऊंगा। 15 इनिंग्स तक थी पहले, कुछ 15 इनिंग्स तक कोई था, यहाँ पे देखा ए एवरेज था, बाद में ये एवरेज 7 रन से बढ़ गया। पर हमने अभी ज्वाइनिंग लिविंग कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? हम देखते हैं कि एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ है। हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि एवरेज से कितने एक्स्ट्रा रन बनाए हैं। हम पहले ये देखते हैं कि एवरेज से कितने एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, और फिर उसको नंबर ऑफ एंटिटीज से, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर इस केस में नंबर ऑफ इनिंग्स हैं उससे डिवाइड करते हैं। मतलब ऑब्वियसली 7 आएगा जब आप एक्स्ट्रा रन को 16 से डिवाइड करोगे, सॉरी, जब आप एक्स्ट्रा रन को 16 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो एक्स्ट्रा रन कितने हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स्ट्रा रन है 112, मतलब उसने एवरेज से 112 एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, पर उसने रन तो 182 बनाए हैं। तो 182 अगर एवरेज से 112 ज्यादा है तो मतलब एवरेज तो 70 हो गया। तो पहले वाला एवरेज 70 था, वो नया वाला एवरेज पूछ रहा है, तो नया वाला एवरेज तो 7 से इंक्रीज हो गया, तो ये 77 हो गया। ये बात हमने समझनी है, ठीक है। इसको कई सारे तरीकों से बना सकते हैं, ये वाला तरीका काफी कूल है क्योंकि दिमाग में हो जाता है। कैसे दिमाग में हो जाता है? क्योंकि हमको पता है कि एवरेज से जितने भी एक्स्ट्रा रन बनाएगा उसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता लगेगा एवरेज कितना से इंक्रीज हुआ है। पर जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा रन को 16 से डिवाइड किया, एक्स्ट्रा रन को जैसे ही मैंने 16 से डिवाइड किया मुझे मिला 7। तो ये एक्स्ट्रा रन की जगह 16 7 112 आना चाहिए, मतलब 112 एक्स्ट्रा रन बने हैं। 112 एक्स्ट्रा रन बने हैं तो फिर एवरेज कितना है? 70 होगा। 70 एवरेज होगा तभी तो 112 एक्स्ट्रा रन होंगे, तो सम 182 आएगा। तो मतलब पहले वाला एवरेज 70 है, तो नया वाला एवरेज क्या होगा? 70 प्लस 7 यानी कि 77 हो जाएगा। बस ऐसे ही चेक करना था, और कैसे नहीं, बस। ज्वाइनिंग लिविंग, ये देखते हैं कितने बच्चे बनाएंगे। फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 55 kg. 9 of them whose average weight is 42 kg leaves the class, and other 9 whose average weight is 57 joins the class. New average weight of the classes. सबसे पहली बात, टोटल बच्चे तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि 9 लोग आकर 9 लोग चले गए, तो टोटल बच्चे तो यहाँ पे 45 ही रहेंगे। बात है कि नए लोगों के आने और जाने की वजह से सम पे क्या इफेक्ट पड़ा। देखो, पहले एवरेज वेट था 55 kg। फिर एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा छोड़ के गया है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, तो आपका एवरेज बढ़ेगा। कितना कम है इसका एवरेज वेट से? अगर 55 से देखोगे तो ये 42 कितना कम है? 13 कम है। तो ठीक है, 13 से आपका सम इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद 9 स्टूडेंट्स आए हैं जिनका एवरेज वेट 57 है। एवरेज वेट 57 है। अगर एवरेज वेट 57 है तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली 2 ज्यादा है, 2 एक्स्ट्रा है। 2 एक्स्ट्रा है, हम ये देख पा रहे हैं एवरेज से, तो अभी फिर बढ़ेगा आपका सम 2 से। क्या ये सम 13 और 2 से बढ़ेगा? सवाल मेरा पहले ये है आपसे।
तो फिर कितने से? तो 2 से घटेगा। पहली बात तो ये घटने वाले डांट खाएंगे पहले तो। अगर कोई ऐसा पर्सन ज्वाइन हो रहा है जिसका वेट एवरेज वेट से ज्यादा है तो पहली बात तो वेट बढ़ेगा। 3 से क्यों बढ़ेगा? 55 से 57 3 ज्यादा होता है। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम आज? बढ़ेगा तो 2 से ही नालायक हूं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, ध्यान से सुनना। अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक इंसान के जाने और आने की, ठीक है। एक इंसान के जाने और आने की बात कर रहे थे अभी तक हम। अब 9 इंसान आ रहे और जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 9 लोग जिनका एवरेज वेट 42 है वो छोड़ कर गए हैं, वेट तो बढ़ेगा। कितना कम है ये? 13 कम है। तो ये 13 इंटू 9 से बढ़ेगा। अगर एवरेज 13 कम है तो सम यहाँ पे 13 गुना 9 से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 9 लोग जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 9 यहाँ पे देखोगे तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 kg एक्स्ट्रा है, एवरेज एक्स्ट्रा है 9 लोगों के लिए। तो यहाँ से वेट 2 इंटू 9 से बढ़ेगा, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इंपैक्ट कितना पड़ेगा? ओवरऑल तो 45 लोग ही हैं तो 45 ही रहेगा। तो ऊपर 9 कॉमन ले लिया आपने, 13 प्लस 2 15 आ गया, और नीचे तो 45 है ही। तो 9 5 5 3 तो 3 से आपका एवरेज वेट इंक्रीज हो जाएगा 55 प्लस 3, यानी कि 58 हो जाएगा। मतलब आप आंसर बता रहे थे क्या? फिर 3 से बढ़ेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ और, तुम आंसर बता रहे हो। ज्यादा आगे भागते हो तुम। वंस मोर, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने जो डिस्कशन की थी सारी वो एक एक इंसान के ऊपर की थी कि एक इंसान आ रहा है, तो एक इंसान जा रहा है जिसका वेट एवरेज वेट से इतना कम है। तो एक पर्सन का एवरेज तो क्या होगा? एक पर्सन का एवरेज भी वही होगा, सम भी वही होगा। पर यहाँ पे जो फर्क पड़ता है वो सम से फर्क पड़ता है। सम कितना चेंज हो रहा है हमें ये देखना होता है, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर भी हम सम देखेंगे। तो पहले जो एवरेज वेट था वो 55 था। फिर 9 लोग जिनका एवरेज वेट 42 है वो छोड़ के चले गए, तो एवरेज वेट बढ़ेगा। फिर 9 लोग जिनका एवरेज वेट 57 है वो ज्वाइन हो गए, एवरेज फिर बढ़ेगा। दोनों केसेस में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन, ऐसे लोग ज्वाइन हुए हैं जिनका एवरेज वेट सवाल के जो स्टार्टिंग सिचुएशन है उसके एवरेज वेट से कम है। कम वाले लोग छोड़ के जाते हैं तब भी बढ़ता है, ज्यादा वाले लोग ज्वाइन होते हैं तब भी बढ़ता है, दोनों जगह बढ़ेगा। अब ये 55 जो है, ये 42 जो है, ये 55 से कितना कम है? 13 कम है। 13 एवरेज कम है। 13 गुना 9 117। तो यहाँ पे हमारा जो सम होगा वो 117 से बढ़ेगा। हमारा जो इधर एवरेज वेट है वो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितनों के लिए? 9 स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा एवरेज वेट 18 से, यहाँ पे हमारा सम ऑफ वेट 18 से बढ़ेगा। तो ओवरऑल हमारा जो वेट है वो 117 प्लस 18 से बढ़ेगा। कितने लोगों के लिए? और स्टार्टिंग में फाइनल लोग कितने हो गए? 9 लोग छोड़ के चले गए, 9 लोग ज्वाइन कर गए। तो ओवरऑल सम चेंज नहीं होगा, 45 ही रहेगा। तो हमारा जो वेट है उसमें सम 135 से चेंज होगा, और एवरेज अगर आप देखोगे तो 45 से डिवाइड करके तो आपका एवरेज मात्र 3 से बदलेगा। आपका एवरेज 55 प्लस 3 हो जाएगा। आई थिंक ये हमने बहुत डिटेल में सीख लिया। सर 117/36 नहीं करेंगे? नहीं, आपको अगर सिर्फ उसी कंडीशन पे सवाल दिया होता कि 9 लोग छोड़ के चले गए जिनका वेट 42 था, अब एवरेज वेट बताओ, तो हम ऑब्वियसली सिर्फ वही देखते कि भाई इतने में क्या फर्क पड़ा है। बट हमसे फाइनली पूछा है कि फाइनल एवरेज वेट कितना है। दोनों कंडीशन को कंबाइन ही कर लो ना, लेंदी क्यों करना है, ठीक है। ये बात है। अब अगर इस तरीके से आपने देखा, अभी कई बच्चे अभी भी थोड़ा सा असमंजस में है, थोड़ा सा परेशान है कि सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। मुझे एक बात तो बताओ, सम निकालने के लिए क्या सम जो होता है, अगर मैं उसको एन से डिवाइड कर दूं तो एवरेज मिल जाता है हमें। तो अगर सम निकालना हो तो एवरेज को एन से डिवाइड ही करना पड़ता है। अगर कोई हमें बोल दे कि हमारा एवरेज इतना कम है या हमारा एवरेज इतना ज्यादा है, मुझे देखना हो कि सम कितना कम या सम कितना ज्यादा होगा, तो उसको एन से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो एवरेज है वो 55 से 42 जाते हुए 13 कम होगा, तो हमारा एवरेज 13 कम है, तो हमारा सम कितना कम होगा? 13 गुना 9, क्योंकि 9 लोगों की वजह से है ये। अगर यहाँ पे हम देखें 55 से 47, 57 हमारा सम जो है, यहाँ एवरेज जो है 2 ज्यादा है,
एवरेज अगर 2 ज्यादा है तो सम कितना ज्यादा होगा? 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सम 18 ज्यादा होगा। ये हमें देखना होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जो देखा था वो एक एक एंटिटी का देखा था, इसलिए वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे हम 9 लोगों का देख रहे हैं, इसलिए फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एवरेज वेट 55 था, फिर ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि ऐसे लोग छोड़ के गए हैं जिनका वेट एवरेज वेट से कम है। और कितना कम है? 13 कम है। तो हमारा सम कितने से बढ़ जाएगा? 13 इंटू 9 से। फिर उसके बाद ऐसे लोग ज्वाइन हो रहे हैं जिनका वेट एवरेज वेट से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा एक एवरेज वेट, तो सम कितना ज्यादा हो जाएगा? 2 9 18। तो हमारा एवरेज जो है इतने से चेंज हो जाएगा, सॉरी सम हमारा इतने से चेंज हो जाएगा, 13 इंटू 9, 2 प्लस 9 से। और हमारा जो एवरेज है वो कितने से बदलेगा? हमारा एवरेज बदलेगा ऑब्वियसली, देखो 9 लोग आ गए, 9 लोग छोड़ के चले गए, तो फाइनल नंबर वही रहेगा अनचेंज्ड 45 ही। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 3 आ गया, 55 प्लस 3 यानी कि 58 हमारा आंसर होगा। कुछ और ऐसे सवाल बनाएंगे? ये बनाओ जल्दी से। क्या आंसर है? करेगी 8 लोगों की एक टीम पार्टिसिपेट कर रही है डार्ट्स कंपटीशन में, ठीक है। जो उनमें बेस्ट पर्सन है उसने स्कोर किए 85 पॉइंट्स। इफ ही हैड स्कोर्ड 92 पॉइंट्स, अगर वो 92 स्कोर करता, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द टीम वुड हैव बीन 84 पॉइंट्स। तो इससे जो एवरेज स्कोर होता टीम का वो 84 हो जाता। तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑल टुगेदर डिड द टीम स्कोर? अच्छा, 84 एवरेज हो जाता ना उनका, तो टोटल स्कोर कितना हो जाता? 84 इंटू 8 हो जाता फिर टोटल स्कोर। तो ये कितना होगा? 640 प्लस 32, यानी कि 672 हो जाता। ठीक है जी। पर ऐसा कब होता? जब वो 85 स्कोर ना करके 92 स्कोर करता। पर असल में तो उसने 92 स्कोर किए हैं, असल में तो 85 स्कोर किए हैं ना। तो मतलब हमने 7 पॉइंट्स एक्स्ट्रा गिन लिए हैं, तो 7 पॉइंट्स कम कर दो, 665 आंसर आ गया। इसमें कोई जॉइनिंग लिविंग नहीं लगना था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगनी थी इसमें तो बस। बताओ। सर रिपीट करो, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था सर, हमने सोचा हम ही बना लेंगे, हम देख ही नहीं देते। ध्यान से सुनो। 8 लोग हैं इस डार्ट्स कंपटीशन में, हर एक ने अपना अपना स्कोर देखा। बेस्ट पर्सन का 85 स्कोर था। अगर हम उसका 85 स्कोर ना लेके 92 स्कोर लें, यानी कि 7 एक्स्ट्रा स्कोर लें, तो एवरेज स्कोर टीम का 84 हो जाएगा। ओके, एवरेज स्कोर अगर टीम का 84 है, मतलब टोटल स्कोर कितना हो गया? एवरेज को नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर दिया, 672 हो गया टोटल स्कोर। टोटल स्कोर अगर 672 है, अगर ऐसा है टोटल स्कोर 672 है, ये कब आया? जब हमने जो बेस्ट पर्सन ने जो स्कोर किया था उसको 7 एक्स्ट्रा लिया। असल में अगर असल टोटल स्कोर निकालना है, एक्चुअल टोटल स्कोर निकाल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 7 जो लिया वो कम करना पड़ेगा। तो कर दिया, 665 आपका आंसर आ गया। ये बनाएंगे जल्दी से।
क्या आंसर है? देखो भाई ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे सुनो एक ही बात एक बात को ध्यान से सुनिएगा। एवरेज स्कोर ना 52 था किसी पर्सन का, 52 एवरेज स्कोर था। एक नई इनिंग ऐड हो गई, नई इनिंग ऐड हो गई, उसमें उस पर्सन ने 0 स्कोर किया। अब ये 0 जो है ये एवरेज स्कोर से कम है ऑब्वियसली, तो आपका एवरेज तो घटेगा। कितने से घटेगा? ये 0 जो है वो एवरेज से कितना कम है? 52 कम है, बिल्कुल 52 कम है। तो ये जो 0 है ये एवरेज से 52 कम है, ठीक है। अब ये 52 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे फाइनल नंबर ऑफ इनिंग्स से, जितनी भी नंबर ऑफ इनिंग्स हो गई होंगी, और इससे हमें क्या मिला है? फाइनल एवरेज 48 हो गया। मतलब कितने से कम हो गया? 4 से कम हो गया। मतलब ये वैल्यू जो है 4 है। 52 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और आपको 4 मिल रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 13 होगा। मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई? 13 हो गई। उसने यही बोला लास्ट वाली इनिंग को भी गिनना है, इंक्लूड करके बताओ। तो इंक्लूड करके डिवाइड करते होते हैं हम वैसे भी, तो 13 इनिंग्स आ गई। बेसिक जॉइनिंग लिविंग अंडरस्टैंडिंग है ये, और कुछ भी नहीं है। सर 4 कैसे आया भाई? 52 से कितना कम होता है? 48। 52 से कितना कम होता है? 48। 4 कम होता है ना। अब ये समझो ना कि इस बंदे ने 52 इसका एवरेज होता था, उसके बाद इसने एक इनिंग में 0 स्कोर किया, और 0 को स्कोर करने की वजह से इसका एवरेज हो गया 48, यानी कि 4 कम हो गया। पहले एवरेज 52 होता था, अब ये एवरेज 4 से डिक्रीज होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर पता क्या आएगा? 4 आएगा, इस ब्रैकेट से निकल के 4 आएगा, क्योंकि 52 से 4 कम हो गया, एवरेज 48 हो गया। अच्छा, हम कैसे लगाते हैं जॉइनिंग लिविंग? हम ये देखते हैं कि भाई एवरेज घटेगा, ठीक है। कितने? कि भाई जितने एवरेज से कम रन होंगे उसको नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड कर दो, उतने से ही घटेगा। तो ये 0 जो है ये एवरेज से कितना कम है? ये 0 जो है एवरेज से 52 कम है, ठीक है। और इसको हम फाइनल नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा एवरेज कितने से डिक्रीज हो रहा है। पर हमें पता है कि एवरेज 4 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब 52 को n से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो n का क्या मतलब है? n 52 का 1/4 होना चाहिए, मतलब 13 होना चाहिए। तो n की जगह 13 रखोगे तभी 4 आएगा यहाँ पे, और 52 माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सीधा 48 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई है? मतलब 13 हो गई है। 13 को ही तो 52 को ही तो 13 से डिवाइड करोगे ताकि 4 आ जाए, और 52 माइनस 4 48 आ जाए। तो ये कॉमन सेंस है। धीरे धीरे ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे आप, तब जाके बात बनेगी। ये बनाओ जल्दी से, ये भी पूरा का पूरा ऐसा ही है सवाल। जिसने जॉइनिंग लिविंग सीख लिया उसने ये सवाल बढ़िया बना दिया। आप सभी को पता है कि कोवैक्सीन की 3rd ट्रायल का रिजल्ट आ चुका है। थर्ड ट्रायल कंप्लीट हो गया कोवैक्सीन का। और कोवैक्सीन जो है उसका रिजल्ट ये आया कि वो 100 हर तरह के वायरस के वेरिएंट पे एप्लीकेबल है। हर एक वायरस वेरिएंट से आपको बचाएगी। तो और वो भी इंडिजिनस है, भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक है। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। सर आपने ले ली क्या? मैं तुमको 45 से ज्यादा का लगता हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। 25 के बाद वालों को लगनी है 1 तारीख के बाद। मैं तो सॉरी 18 के बाद वालों को, मैं तो 18 से भी ऊपर नहीं हूँ अभी। मेरा तो इसमें भी नंबर नहीं आएगा। एवरेज स्कोर ऑफ पांड्या आफ्टर 46 इनिंग्स इज 47। तो यहाँ पे पांड्या का एवरेज स्कोर जो है वो 46 इनिंग के बाद 47 हो गया, 47 है।
और 47th इनिंग में उसने 94 रन स्कोर किए, तो उसका एवरेज अब बताओ कितना हो जाएगा। एक बात बताओ यार, तुम समझदार बच्चे, अगर यहाँ पे पहले उसका एवरेज है 47, अगली इनिंग के अंदर उसने 94 रन बनाए, ये 47 से कितने ज्यादा है, 94 रन 47 ज्यादा है, ठीक है। तो उसके एक्स्ट्रा रन कितने हो गए, उसके एक्स्ट्रा रन हो गए 47। और ये वाली इनिंग हो जाने के बाद कितनी टोटल इनिंग हो गई, 47th इनिंग हो गई, तो टोटल इनिंग्स 47 ही हो गई, टोटल इनिंग्स 47 ही हो गई। तो हम कह सकते हैं ये बात कि आपका जो एवरेज है वो 48 हो गया, आपका जो एवरेज है वो 48 हो गया, हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। ये 47th इनिंग के बाद ऐसा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रन्स, कम से कम कितने रन बनाए 48th इनिंग में, मतलब इससे अगली इनिंग में। एवरेज 48 हो गया ना जब, अब 48th इनिंग अब आएगी, तो कह रहे हैं कम से कम इसमें कितने रन बनाए कि आपकी जो नंबर ऑफ यहाँ पे वैल्यू है, जो आपके पॉइंट्स हैं, वो 1.5 से इंक्रीज हो जाए एवरेज, ठीक है। जो आपका एवरेज हो 1.5 से इंक्रीज हो जाए, वो ये कह रहे हैं आपको। मतलब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, ब्रैकेट में जो वैल्यू आए निकल के वो 1.5 आए, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कितने एक्स्ट्रा रन बनाने होंगे वो देखना पड़ेगा, और उन एक्स्ट्रा रन को किससे डिवाइड करोगे आप, कितनी इनिंग हो जाएंगी। अब 48th इनिंग में रन बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब 48 इनिंग्स हो जाएंगी, तो एक्स्ट्रा रन को 48 से डिवाइड करना है, 1.5 मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इस एक्स्ट्रा रन की जगह पे क्या आना चाहिए, 48 इंटू 1.5 यानी कि 72 आना चाहिए। 72 को 48 से डिवाइड करते हो तभी 1.5 आता है। तो आपको एवरेज रन से 72 एक्स्ट्रा रन बनाने हैं। आपके एवरेज रन कितने हैं 48, 72 और बना दो, तो मतलब 120 रन आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एवरेज 1.5 रन से इंक्रीज होगा, 120 आपकी वैल्यू आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है सबको। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ जॉइनिंग लिविंग इज, अंडरस्टैंडिंग से बन जाता है, इसे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। सर 72 क्यों ऐड किया, हमको पता चल गया ना 72 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 72 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बताऊंगा। सर 94 को क्यों डिवाइड नहीं किया 47 से, 94 क्या एक्स्ट्रा रन है, उसके 94 रन बनाए हैं, 94 जो रन बनाए हैं वो एवरेज से कितने एक्स्ट्रा हैं ये देखने होते हैं। तो ये 94 47 से कितना एक्स्ट्रा है, 47 एक्स्ट्रा है, तो 47 ओवर 47 1 होएगा। दोबारा सुन लो एक बार, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, बस क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। एवरेज स्कोर जो है पांड्या का 46 इनिंग्स के बाद 47 है, ठीक है जी, 47 इसका एवरेज है। अब इसने क्या किया, एक इनिंग है उसकी, उसमें उसने 94 रन स्कोर किए, तो ये जो 94 रन उसने स्कोर किए अगली इनिंग में, ये हमारे एवरेज रन से कितने ज्यादा है, एवरेज रन से 47 ज्यादा है ये। तो हमने अब एवरेज रन से अगर 47 ज्यादा स्कोर किया है, तो हमारा एवरेज कितने से बढ़ जाएगा भाई, यहाँ पे इनिंग भी तो 47 ही हो गई टोटल, तो एन की वैल्यू भी 47 ही हो गई, तो हमारा एवरेज जो होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा, ठीक बात है। उसके बाद उसने अब आगे और रन बनाने हैं, आगे जितने भी वो रन बनाएगा अगली इनिंग में, उससे उसका एवरेज 1.5 से बढ़ना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब इस ब्लू ब्रैकेट में से 1.5 निकलना चाहिए, तभी 48 प्लस 1.5 हो जाएगा, जो उसकी चाहत है, जरूरत है, ठीक है। ओके, वो कैसे आएगा, हम ये देखेंगे कि भाई उसने 48 से कितने एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इनिंग से, यही करेंगे हम। 48 से कितने एक्स्ट्रा रन बनाए और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इनिंग से। एक्स्ट्रा का तो हमें पता नहीं है, बट ये हमें पता है कि नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो जाएंगी। ऑब्वियसली ये 48 इनिंग का पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इनिंग्स 48 ही हो जाएंगी। तो 48 को किससे डिवाइड करूं मैं, सॉरी यहाँ पे मान लो एक्स्ट्रा रन है, वैसे तो देखते ही पता चल रहा है 72 है, बीइंग अ बिगनर आप ऐसे चेक कर सकते हो, 1.5 को 3/2 लिख लो, कि एक्स्ट्रा रन को 48 से डिवाइड किया तो 1.5 यानी कि 3/2 आया, 24 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 3 72 आ गया। तो उसको 72 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा किससे होते हैं, ये एक्स्ट्रा किससे होते हैं, एवरेज से एक्स्ट्रा होते हैं। एवरेज है 48, तो 48 से 72 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, यानी कि 120। ये जो मेथड है ना, इसमें लिखना ज्यादा नहीं पड़ता, लेंदी नहीं होता है मेथड, कभी भी डीप होता है, सोचने वाला होता है। तो अगर आपने अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा लिया ना, आपके लिए एवरेज बहुत आसान हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से चल सोचना है आपने। ये सवाल बनाएंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे।
वैसे अभी तक हमने जो सारे सवाल जॉइनिंग लिविंग से बनाए हैं ना, वो सारे के सारे एलिगेशन से भी बन सकते थे। और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनेंगे, वो भी ज़रूरी है। ड्यूअल मेथड जब हम सीखते हैं तो दिमाग के फोल्ड्स खुलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इज 39 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स का स्कोर ये है। अगर हमको इनको एक्सक्लूड कर दें तो आपके एवरेज मार्क्स होल क्लास के हो जाते हैं 44। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब आपने इनको एक्सक्लूड कर दिया तो एवरेज मार्क्स 44 हो जा रहे हैं, 5 बढ़ जा रहे हैं एवरेज मार्क्स इनको हटाने की वजह से। ठीक है, ऑब्वियसली इनको निकाल रहे हो तो इनके एवरेज से तो कम ही मार्क्स होंगे, तो एक्स्ट्रा तो क्या ही होंगे, लेस होंगे। और लेस को किसी नंबर से डिवाइड किया होगा आपने तो आपको ये 5 मिल गया होगा। यही देख लो कितने लेस है, कितने लेस है। अब इनका अगर आप सम निकालो तो आपको कितना मिलेगा, 27 एंड 5। हाँ जी, तो ये हो गया 50 एंड ये 20 एंड 12 32, 32 एंड 19 आपने किया तो ये 51 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 51/4 ये आपका एवरेज है। ठीक है, ये आपका एवरेज है। अगर 51/4 आपका एवरेज है तो आपने देखा भाई ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये वैल्यू एवरेज से कितनी कम है, सॉरी वहां पे ये एवरेज है आपका इस सिचुएशन में तो ये वैल्यू कितनी कम है, आपने देखा ये 52 - 1/4, इसको 52 - 1/4 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो 13 - 0.25। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी वैल्यू, 12.75 आ गई वैल्यू। तो ये जो 12.75 है ये 39 से कितना कम है, ये 12.75 जो है ये 39 से आपने सब्ट्रैक्ट किया, 39 में से 12 घटाया, आपको मिला 27, और उसके बाद आपने 0.7 और घटाया 26.25 आई वैल्यू। इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एवरेज इतने से कम है तो सम कितने से कम होगा, 26 का 4 गुना किया 104 और 105 आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू 105 कम है। 105 को किससे डिवाइड करोगे कि 5 मिल जाए, ऑब्वियसली 21 से डिवाइड करोगे। और 21 कब आया होगा, जब ये 4 लोग छोड़ के चले गए होंगे। ठीक है, तो मतलब क्लास में मतलब 25 बच्चे थे, पर ये लेंदी नहीं हो गया, ज्यादा हो गया। इस तरीके से बनाओगे तो लेंदी हो जाएगा। क्या करना चाहिए फिर आपको, ये देखना है यार ये 39 एवरेज होता था पहले, अब मेरा एवरेज इंक्रीज हो गया क्योंकि ये लोग जो छोड़ के गए हैं, छोड़ के जाने पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली इनका एवरेज जो है हमारे एवरेज स्कोर से कम था। हमें तो वैसे भी सम देखना है कि सम कितना कम है, तो 39 का 4 टाइम्स किया आपने, ये भाई 39 का 4 टाइम्स, इनका सम है कितना ओवरऑल अगर हमने देखा तो सबका सम मिला के अगर हम चेक करें तो वैसे देखा जाए तो 39 का 4 टाइम्स आपने किया और ये उससे कितना कम है, आपने डिफरेंस देखना था भाई। एवरेज स्कोर अगर निकालोगे 39 का 4 टाइम्स करके कि एवरेज स्कोर क्या बनता है 4 लोगों का, 4 लोगों का ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या बनता है, आपने ये देखा। तो 39 का 4 टाइम्स किया 120 + 36, यहाँ पे 156 आई वैल्यू। पर जबकि अगर आप इन सब का अगर आप टोटल स्कोर देखोगे तो 51 है, तो ये 51 जो है 156 से कितना कम है, ये 51 156 से 105 कम है, तो आपकी वैल्यू 105 कम आएगी, आपका सम जो है 105 कम आएगा। और 105 को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और आपको मिल रहा है 5, क्योंकि आपका एवरेज 5 से इंक्रीज हो रहा है, 39 से 44 हो जा रहा है। तो 105 को किससे डिवाइड करोगे कि 5 मिल जाए, 21 से डिवाइड करोगे तभी 5 मिलेगा। तो n की वैल्यू आ गई 21, मतलब इन 4 लोगों के छोड़ के जाने के बाद 21 हो गए लोग, मतलब पहले कितने थे, 25 थे। तो मैंने 2 तरीके से बताया आपको कि 105 कैसे आ सकता है। बहुत ज्यादा डीप, देख लो यार एक बार दोबारा बता दूंगा मैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ध्यान से समझो। इन 4 लोगों का हमने एवरेज निकाला तो हमें मिला 51/4। ठीक है, 51/4 मिला हमको एवरेज, यानी कि 12.75। इन 4 लोगों का एवरेज 12.75 है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड किया मैंने। तो ऑब्वियसली 39 में से ऐसे कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनका एवरेज बहुत ज्यादा कम है, तो आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है कि वो 39 से 44 हो जा रहा है, मतलब आपका एवरेज 5 से इंक्रीज हो रहा है। 39 + 5 44 होता है, मतलब इस ब्रैकेट से 5 निकल के आएगा। ठीक है, अब ये जो 39 है इससे कितना कम है, ये 12.75, 26.25 कम है। अब ये 26.25 अगर एवरेज कम है तो सम कितना कम होगा, इसका 4 गुना कर दिया 105 कम होगा। ठीक है जी, 105 को किससे डिवाइड करूं कि 5 मिल जाए, 105 को 21 से डिवाइड करूंगा कि 5 मिल जाएगा। तो यानी कि इन 4 बच्चों के छोड़ के जाने के बाद आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 21 हो रहा है। 4 लोगों के जाने के बाद अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 21 हो रहा है तो मतलब पहले कितना था, पहले 25 था, 25 था, तो आपका आंसर 25 आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, पर मैंने जो बाद में तरीका बताया वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखोगे 4 लोगों का सम होगा क्या, अगर 39 का 4 टाइम्स करूं मैं
तो 4 लोगों का आइडियली सम कितना होना चाहिए, 39 का 4 टाइम्स यानी कि 156। पर अगर आप इन 4 लोगों का सम देखोगे तो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो एक आइडियल सम से 156 से इनका सम कितना कम है, 105 कम है। 105 कम है तो ऑब्वियसली इनके छोड़ के जाने के बाद आपका एवरेज तो बढ़ेगा, एवरेज इतने से बढ़ जाएगा, जितने बच्चे होंगे उनसे डिवाइड कर दिया आपने। बट असल में एवरेज बढ़ा कितने से भाई, 39 से 44 हो गया, मतलब 5 बढ़ा। मतलब इस n की जगह पे क्या आएगा, 105/5 यानी कि 21 आएगा। मतलब इन 4 लोगों के छोड़ के जाने के बाद एवरेज हो गया 21। मतलब शुरू में एवरेज कितना, कितने लोग थे, 25 थे। इन 4 लोगों के छोड़ने के बाद लोग हो गए 21। शुरू में 25 लोग हुआ करते थे। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, रुक जाओ, ये तो बहुत आसान है, एक अच्छा क्वेश्चन था काफी। हाँ जी ये वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं कितने बच्चे सही बनाएंगे। फटाफट से। एलिगेशन भी बताऊंगा हिमानी, पहले आप जो सवाल बता रहा हूँ वो करो। कितने बच्चों का आंसर आ गया इसका बताओ। बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, ऐसे कैसे चलेगा। सबसे पहली बात, वो कह रहा है कि संजय एक होलसेलर है जो 40% ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में, मतलब 4 महीनों में, देन द रेस्ट ऑफ द मंथ्स, जो उसके रेस्ट बाकी महीने हैं उनसे कंपैरिजन किया जाए तो 40% ज्यादा रेवेन्यू वो कमाता है। ठीक है जी। और उसका यूजुअली एवरेज अर्निंग होती कितनी है, 25,000 रुपए पर मंथ की। ओके, सो हिज प्रॉफिट इन दीज 4 मंथ्स, वो 4/3 टाइम्स हो जाता है जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स में प्रॉफिट होता है उसका, 4800 रुपीज पर मंथ। आपसे एवरेज एक्सपेंडिचर पूछा पर मंथ कितना। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, जो यहाँ पे आप देखते हो कि एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, जो ये रेवेन्यू होता है जिसको हम इनकम भी बोलते हैं, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज एक्सपेंडिचर और दूसरी चीज प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट जोड़ते हो तो रेवेन्यू मिलता है जिसको इनकम भी बोल देते हैं हम। हमने बताना है यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। रेवेन्यू में से प्रॉफिट आपको घटाना पड़ेगा। और अगर आपने एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है तो आपको एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। एवरेज एक्सपेंडिचर अगर आपने निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इधर देखते हो 25,000 इसका 8 महीने का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट होता है 8 महीने का। अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखोगे तो 25,000 है। 25,000 सॉरी, एवरेज रेवेन्यू देखोगे तो 25,000 है। बाकी महीनों में जो उसका प्रॉफिट है, सॉरी रेवेन्यू है, वो 40% बढ़ जाता है। 25,000 का 40% कितना होता है, 35,000। ठीक है, तो 35,000 है, 35,000 है। अब आप देखोगे अगर 35,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आप देख पा रहे हो, मतलब आपका जो सम होगा बेसिकली वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप देखो तो 10,000 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब
40% एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है ना आपका, 40% एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है। 40% होता कितना है 25,000 का, 10,000। तो अगर हर महीने 10,000 मान लो, अगर इन चारों महीने भी 25,000 रेवेन्यू आता तो आपका पूरे साल का एवरेज भी 25,000 बनता। बट यहां पे क्या हो रहा है, 10,000 मार्च में, क्योंकि 25,000 का 40% 10,000 होता है, ठीक है, 25,000 का 40% 10,000 होता है। तो यहाँ पे पहले साल, पहले मार्च के महीने में 10,000 एक्स्ट्रा आया, अप्रैल के महीने में 10,000 एक्स्ट्रा आया, सितंबर के महीने में 10,000 एक्स्ट्रा आया, अक्टूबर के महीने में 10,000 एक्स्ट्रा आया, मतलब टोटल 40,000 एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे आपका रेवेन्यू हो चुका है, ठीक है। तो आपका सम 40,000 से बढ़ गया, और महीने कितने हो गए, महीने हो गए 12, तो आपका एवरेज इतने से इंक्रीज हो जाएगा, 40,000 बाई 12 से आपका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। बात रही प्रॉफिट की, बात रही प्रॉफिट की, प्रॉफिट यूजुअली रहता है आपका 4800। अब आपका प्रॉफिट जो है वो 4/3 हो रहा है इन 4 महीनों में, मतलब 1/3 से इंक्रीज हो रहा है। 4/3 का मतलब क्या होता है, 1 + 1/3, मतलब 1/3 से इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 4800 है एक महीने का प्रॉफिट, 4800 का 1/3 क्या होता है, 1600। तो एक पहले महीने 1600 एक्स्ट्रा आया, दूसरे महीने भी 1600 एक्स्ट्रा आया, तीसरे महीने भी 1600 एक्स्ट्रा आया, चौथे महीने भी 1600 एक्स्ट्रा आया, तो कुल मिला के 6400 एक्स्ट्रा आ गया आपका, 6400 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया। अब आपका सम 6400 से 6400 से इंक्रीज हो गया, तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा, बाय 12 कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत दुविधा किसी प्रकार की हो बता दो, दूर कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज प्रॉफिट घटा दो। हमने क्या किया, रेवेन्यू में से प्रॉफिट घटा दिया। 25,000 में से अगर मैं 4800 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20,200 मिलेगा। और 40,000 बटे 12 में से मैं 6400 बटे 12 घटा दूंगा ना, 40,000 करता है ना, 6400 करता है 12 से, तो मैंने क्या किया, 40,000 में से 6400 घटा दिया पहले, फिर 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया 34,000 एंड 33,600 बाई 12 कर दो। तो यहाँ पे आ गया 12 का 2 गुना 24, 12 का 8 गुना 96, 2800 इसमें और जोड़ दो, आपकी ये वैल्यू आ गई 23,000, 20,200 प्लस 2800, 23,000 यहाँ कुल मिला के एवरेज एक्सपेंडिचर होगा। कितने बच्चों ने ये बनाया था बताओ भाई, सच सच बताना, बहुत ही कूल सवाल था। समझ में किस किस को आया ये बता दो, किस किस को क्लियर हो गया ये बता दो। 12 से क्यों डिवाइड किया, टोटल महीने कितने हो गए, फिर एक साल में कितने महीने होते हैं, 6400 क्यों, एक साल में अगर 1/3 कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहा है, 1600 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो 4 महीनों में कितना करेगा, एक महीने में 1600 एक्स्ट्रा, तो 4 महीने में 6400 एक्स्ट्रा। चलो सर ये सम टफ लग रहा है बड़ा, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा, मुश्किल कहाँ जाएगा, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा, इतना क्यों घबराते हो। सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक चीज क्लियर है ना, कोई इंसान की कितनी इनकम होती है या कितना रेवेन्यू होता है एक ही बात है, या कितना सेलिंग प्राइस होता है वो एक ही बात है। ये सब कैसे मिलता है आपको, ये सब मिलता है कि भाई आप क्या करें, ध्यान से सुनना, आप क्या करें, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, या सीपी जिसको कहते हैं, वो निकालने निकालने के लिए इसमें प्रॉफिट जोड़ दें आप। अब इनकम का मतलब जो होता है, रेवेन्यू का मतलब जो होता है, और सेलिंग प्राइस का जो मतलब होता है एक ही होता है। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट प्राइस का मतलब एक ही होता है, और प्रॉफिट यानी कि लाभ आप जानते ही हैं। इस सवाल में रेवेन्यू शब्द का इस्तेमाल है और एक्सपेंडिचर शब्द का इस्तेमाल है, तो हम भी उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, ये होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर बराबर होगा रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट के, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट के बराबर होगा। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगर वो रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट के बराबर होगा, अगर मैं दोनों तरफ एवरेज लिख दूं तो एवरेज एक्सपेंडिचर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारी लर्निंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या करना है, इस सवाल के अंदर हमने एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज प्रॉफिट घटा देंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे रेवेन्यू का एवरेज निकालना है और प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, सब्ट्रैक्शन तो कोई बड़ी बात रह नहीं गई, रेवेन्यू का एवरेज निकालना है। वो कहता है आपको, वो पता है क्या कहता है, देखो पहली लाइन ये समझो, रेवेन्यू का एवरेज निकालना समझो पहले, तो इस लाइन को देखो बस, ये जो यहाँ तक लिखी हुई है यहाँ तक, ठीक है, ध्यान से समझना इस लाइन को बहुत ध्यान से। ये जो लिखा गया है इसको बड़ा ही गौर फरमाते हुए आपने देखना। वो कहता है कि उसके ना 8 महीने में, रेस्ट ऑफ द मंथ्स, कह रहा है मार्च अप्रैल सितंबर, देखो मैं ना आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि मार्च अप्रैल सितंबर और अक्टूबर को छोड़ दो, बाकी कितने महीने रह गए, 8 महीने। ये कह रहा है भाई कि 8 महीनों का अगर आप एवरेज निकालते हो, 8 महीनों का अगर हमने एवरेज निकाला तो हमको एवरेज मिला 25,000 रुपए।
आप हमें चाहिए 12 महीनों का एवरेज। वो कहता है कि भाई ऐसा है, ये मार्च अप्रैल सितंबर और अक्टूबर, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, इन सभी महीनों में 40% एक्स्ट्रा कमाता है। मतलब 25,000 में 10,000 एक्स्ट्रा कमाता है, मतलब 35,000 कमाता है। फर्ज करो अगर ये कमाता होता 25,000, इन चारों महीनों में भी 25,000 कमाता होता, तो क्या आपका एवरेज चेंज होता? नहीं, आपका एवरेज 25,000 आ जाता। अब ये 25,000 से कितना कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। हर महीने अगर 10,000 एक्स्ट्रा कमाएगा ये, तो इसका सम कितने से इंक्रीज हो जाएगा? अगर मैं 12 महीनों की बात करूं तो 4 बार 10,000 बढ़ जाएंगे, यानी कि 40,000 बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो सम होगा वो 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और हमारा एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 40,000 से तो सम इंक्रीज हुआ, एवरेज कितने से बढ़ गया? कितने महीने? 8 और 4, 12 महीने हैं। तो हमारा जो एवरेज होगा वो 40,000 बाई 12 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये कहूं कि भाई 25,000 तो 8 महीनों का एवरेज है ही, और उसके बाद 40,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, और सम एक्स्ट्रा है 40,000 से। एवरेज जो अगर आप देखोगे तो वो इससे एक्स्ट्रा है, 40,000 बाई 12 से एक्स्ट्रा है। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट में देखें, अभी हमने वही तो चीजें देखी हैं यार एंट्री मेथड में। एंट्री मेथड में और क्या देखा? यही तो देखा है कि भाई अगर इन चारों का एवरेज जो है 35, इन चार, क्योंकि ओवर वो कह ही रहा है कि इन चारों महीनों में उसने 40% एक्स्ट्रा कमाया, तो इन चारों महीनों का एवरेज अगर आप देखोगे तो 35,000 है। तो ये जो 35,000 है, इस 25,000 से कितना ज्यादा है? 10,000 ज्यादा है। तो 10,000 अगर एवरेज ज्यादा है तो सम कितना ज्यादा होगा? 10,000 इंटू 4, यानी कि 40,000। आपका जो सम है वो 40,000 ज्यादा, यहाँ पे आपका जो सम है यहाँ पे 40,000 ज्यादा होगा, तो एवरेज कितना ज्यादा होगा? 40,000 बाई 12। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, वो प्रॉफिट में क्या जिक्र कर रहा है? वो प्रॉफिट के लिए कह रहा है कि उसका प्रॉफिट मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में 4/3 टाइम्स हो जाता है बाकी महीनों के मुकाबले। मतलब 4800 अगर उसका एवरेज है बाकी महीनों का, यानी कि 8 महीनों का, तो बाकी के 4 महीनों में क्या है? उसका जो एवरेज है वो 4/3 हो जाता है। मतलब 4 महीनों का एवरेज इसका 4/3 टाइम्स है। इसका अगर आप 4/3 टाइम्स करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 6400 हो जाएगा। तो 4 महीनों का जो एवरेज है वो 6400 है, 6400 है। अच्छा, ये एवरेज इससे कितना ज्यादा है? 1600 ज्यादा है। एवरेज अगर 1600 ज्यादा है तो सम कितना ज्यादा होगा भाई? 4 महीनों के लिए है ना, तो 1600 गुना 4, यानी कि आपका सम 6400 ज्यादा होगा। सम 6400 ज्यादा है तो एवरेज कितना ज्यादा है? ओवरऑल एवरेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? टोटल महीने कितने हो गए? 12। तो 6400 बाई 12 से आपका एवरेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 8 महीनों में तो ये है 4800, 8 महीनों में तो ये है 4800, और उसके बाद ये 6400 बाई 12 से बढ़ गया, 6400 बाई 12 से इंक्रीज हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर तैयार है। 25,000 में से 4800 गया 20,200, 40,000 में से 6400 गया 33,600, 12 से डिवाइड किया 2800, आंसर आ गया 23,000। 23,000 इसका एवरेज एक्सपेंडिचर है। ज्वाइनिंग लिविंग के बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। अभी हमने पढ़े हैं ज्वाइनिंग लिविंग, उसी के ऊपर बेस्ड है ये। अभी एक बार रिवाइज जरूर करना, बिना रिवाइज किए दिक्कत हो जाएगा। रिवाइज जरूर करना इस सवाल को। ये करेंगे जल्दी से। एवरेज तो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 3 से 4 बार रिवाइज करना चाहिए एक वीक के अंदर, आने वाले एक वीक के अंदर। देखिए समझिए ध्यान से, पूजा के लॉन के अंदर 5 पेड़ हैं, 5 पेड़ है, ध्यान से सुनना। पहले 3 पेड़ों का अगर आप एवरेज हाइट देखेंगे
अगर पहले 3 पेड़ों की अगर आप एवरेज हाइट देखेंगे तो आपको मिलेगी 196। अगर आप अगले 3 पेड़ों की बात करें तो अगले 3 पेड़ों की अगर आप एवरेज हाइट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 212 सेंटीमीटर। अगर आप तीनों 5 पेड़ों की एवरेज हाइट देखेंगे तो आपको मिलेगी 206। कल आपको नेट इफेक्ट जीरो मेथड वाला मैंने पढ़ाया था, नेट इफेक्ट जीरो होता है वो मेथड आपको समझाया था, पढ़ाया था बहुत अच्छे से। अगर आप देखें 206 से 196, 206 से 196 कितनी डेविएशन है? अगर हम एवरेज की डेविएशन की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि 10 की डेविएशन है, -10। तो सम की कितनी डेविएशन होगी? सम की डेविएशन हो गई यहाँ पे -10 × 3 यानी कि -30 की। दूसरी तरफ अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे 212 है, 212 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 212 कंसिडर कर रहे हैं तो 212 में यहाँ पे कितनी डेविएशन है? +6 की। 206 से 212 कितना ज्यादा है? +6, +6 ज्यादा है। +6 किसके लिए? +6 किसके लिए? 206 से 212 6 ज्यादा है ना, +6 3 के लिए, तो ये +18 की डेविएशन हो गई। ऐसे कैसे? ये तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो गया? नेट इफेक्ट तो जीरो आता है। नेट इफेक्ट तब जीरो आता है जब आप हर एक सेक्शन को एक एक बार कंसिडर करो। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पेड़ आपने 2 बार गिन लिया है, 2 बार गिन लिया है। और यहां पे अगर आप देखो तो आपकी नेट डेविएशन आ भी -12 रही है, नेट डेविएशन आ भी -12 रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने ये पेड़ 2 बार गिन लिया है। वैसे तो नेट डेविएशन जीरो आती, अगर आप ये दोनों लेते और ये तीनों लेते तो नेट डेविएशन जीरो आती। आपने एक बार इसको एक्स्ट्रा कर लिया तो जीरो से ये -12 तक चला गया। ऐसा क्यों गया? क्योंकि इसकी हाइट 206 से -12 है, यानी कि 194 है। 206 से -12 करते हो तो 194 आता है ना, तो इसकी हाइट 206 से 12 कम है, यानी कि 194 है, 194 है। तभी जाके आपकी डेविएशन -12 आई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और इसके बाद मान लो अगर मान लो ये डेविएशन जीरो आ जाती, फिर मान लो ये नेट डेविएशन जीरो आ जाती है। ऐसा भी होता है कई बार। ऐसा तब होगा जब इस वाले पेड़ को तो आपने 2 बार गिना है, नेट डेविएशन जीरो तब आएगी जब 206 से ये जीरो दूर होगा, मतलब इसकी खुद की हाइट भी 206 ही होगी। उस केस में नेट डेविएशन जीरो भी आ सकती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट है, बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। अब ऐसा कब होगा, मैं आपको वो केस भी आपके सामने रख देता हूं। मान लो हम इसी सवाल के अंदर आपको यहाँ पे 216 दे देते हैं, 216 दे देते हैं। तो जरा सॉल्व कीजिए एक बार। हमारे पास 3 पेड़, हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 5 पेड़ है, जिसमें से हमने पहले 3 कंसिडर किए, फिर बाद में बाद के 3 कंसिडर किए। पहले 3 का जो एवरेज वेट है, एवरेज हाइट है, वो 196 है। बाद के 3 की जो एवरेज हाइट है वो 216 है। और ओवरऑल एवरेज हाइट जो है सबकी 206 है, ओवरऑल एवरेज जो है वो 206 है। तो 206 से अगर आप 196 जाएंगे तो एवरेज में कितनी डेविएशन है? 206 से 196 एवरेज में -10 की डेविएशन है। तो सम में कितनी होगी? सम में होगी यहाँ पे -10 गुना 3 यानी कि -30 की डेविएशन हो गई। अब उसके बाद अगर आप 206 से 216 जाते हो तो यहाँ +10 की डेविएशन है। वो तो एवरेज में सम में कितनी होगी? 10 का 3 गुना, क्योंकि तीन पेड़ है, +30 की। नेट डेविएशन जीरो आ गई। ऐसा कैसे हुआ? हम हर एक पेड़ को एक बार गिनते हैं तब तो डेविएशन जीरो है, मानते हैं। हमने एक इस वाले पेड़ को 2 बार गिना तब भी डेविएशन जीरो आई। ये कैसे हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब इस वाले पेड़ की हाइट एवरेज हाइट के बराबर होगी, क्योंकि आपने इन सबको एक एक बार गिना तब तो एवरेज नेट डेविएशन जीरो आ गई। आपने इस पेड़ को दोबारा गिना तो अगर इसकी हाइट 206 होगी तभी इसके साथ इसकी डेविएशन जीरो आएगी। 206 से 206 डेविएशन जीरो, ऐसा तभी हो पाएगा जब इस वाले पेड़ की हाइट भी 206 ही होगी, तभी डेविएशन जीरो आएगी। तो मैंने 2 अलग अलग केसेस आपके सामने यहाँ पे रखे। बढ़िया है, आपको एनईजेड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी का एक बहुत अच्छा ये टाइप है। एक छोटा सा ब्रेक आप सभी के लिए, पानी वानी पीना चाहते हैं जल्दी से पीकर आइए, जो वॉशरूम जाना चाहते हैं जाकर वापस आइए फटाफट से, ठीक है। 60 सेकेंड्स का एक ब्रेक है आप सबके लिए।
चलिए रिज्यूम करते हैं। इसको बनाएंगे फटाफट से। एक दूसरे का आंसर देख के मत करो, गलत भी हो सकते हैं। बच्चे 300 आंसर कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल अंदाज में, बहुत ही सिंपल अंदाज में। आपको पता है कि बेडशीट्स किस तरीके से ली गई हैं? 3 बेडशीट्स एक तरफ, 5 बेडशीट्स एक तरफ, और बाद में 2 बेडशीट्स एक तरफ, कुछ इस तरीके से ली गई हैं। इन सभी बेडशीट्स का एवरेज प्राइस आपके पास है 150। सभी बेडशीट्स का एवरेज प्राइस 150 है। पहले वाली 3 बेडशीट्स का एवरेज प्राइस है 100, और ये वाली 3 बेडशीट्स का एवरेज प्राइस है 150। आपको पता है नेट डिवीजन तो 0 होगी ही होगी, ठीक है। अब 150 से 100, 150 से 100 डिवीजन कितनी है? -50 की। -50 की डिवीजन कितना के लिए? 3 के लिए। तो यहाँ पे -150 की डिवीजन हो गई। यहाँ पे कितनी है? 150 से 150 0 की डिवीजन है 5 के लिए, तो ये तो 0 की डिवीजन हो गई। अगर यहाँ 150 की डिवीजन है, यहाँ 0 की है, तो यहाँ +150 की डिवीजन होनी चाहिए। +150 की डिवीजन होनी चाहिए, तभी नेट इफेक्ट 0 आएगा, क्योंकि आप एवरेज से डिवीजन चेक कर रहे हो, तो एवरेज से डिवीजन तो 0 आएगी। अब यहाँ 150 की डिवीजन है अगर सम में, तो एवरेज में कितनी होगी? ये 75 इंटू 2 करके आया होगा। मतलब यहाँ पे इन 2 बेडशीट का एवरेज प्राइस 150 से 75 ज्यादा होगा, यानी कि 225 होगा, ठीक है। हमको बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो गुड क्वालिटी बेडशीट है उसका प्राइस 50% ज्यादा है दूसरे वाली से। 50% ज्यादा है मतलब 50% ज्यादा है मतलब 3:2 की रेशो है। मतलब अगर हल्की वाली बेडशीट का प्राइस 2 है, तो उसे 1 ज्यादा, 50% ज्यादा, इसका 3 होगा, 3:2 की रेशो होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इन 2 बेडशीट्स का एवरेज प्राइस है 225, तो सम ऑफ प्राइस क्या होगा? 450। 450 को मैंने 3:2 में ब्रेक कर दिया, 5 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 90। 90 का 3 गुना 270, 90 का 2 गुना 180। हमने गुड क्वालिटी का बताना है, तो 170 हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था यार ये, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें वैसे लॉजिक नहीं था कि आप इसको गलत करते, अगर आप एवरेज पार्ट 1 अच्छे से देख के आए हो तो। पार्ट 2 उसी के ऊपर था। सर 150 को 3:2 में ब्रेक नहीं कर सकते। मैं बताऊं इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती किस किस बच्चे ने की है? कई सारे बच्चों ने ये सोच लिया कि उन 2 बेडशीट्स का एवरेज प्राइस 150 है, ढंग से रीड ही नहीं किया। बट ही रिमेंबर्स दैट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल बेडशीट्स इज 150। आपने जल्दबाजी में सोच लिया कि उन 2 बेडशीट्स का एवरेज प्राइस 150 है। कई बच्चे तो कहते हैं सर 150 को 3:2 में ब्रेक नहीं कर सकता क्या मैं? अरे भैया 3:2 रेशो सिर्फ उन 2 बेडशीट्स की है, 150 प्राइस उन सभी बेडशीट्स की एवरेज का है। समझो, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दोबारा बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है, अब फोकस की अपार सीमा क्रॉस कर देनी है अब तो, ठीक है। 3 बेडशीट्स, 5 बेडशीट्स, 2 बेडशीट्स। 3 बेडशीट्स तो इस भाई ने अलग खरीदी है, मैं यहां लिख रहा हूं। 3 बेडशीट्स तो इस भाई ने अलग खरीदी हैं, 5 अलग खरीदी हैं, 2 अलग खरीदी हैं। 3 का प्राइस उसको याद है भाई, हर एक का प्राइस 100 था, तो एवरेज 100 ही रहेगा। 5 वाले में हर एक का प्राइस 150 था, तो एवरेज 150 ही रहेगा। और 2 वाले केस में जो एवरेज प्राइस था वो कितना था हमें पता नहीं है, वो निकालना है यार, वो तो खाली डब्बा है यहाँ पे तो, ठीक है। हमें पता है इन सब का ऑल बेडशीट्स का एवरेज प्राइस है 150। तो आपने देखा 150 से 100 कितनी डेविएशन है? -50 की। -50 की किसके लिए? कितनों के लिए? 3 के लिए। तो टोटल डेविएशन कितनी हो गई? -150 की।
150 से 150 कितनी डेविएशन है? 150 से 150 जीरो की डेविएशन है, तो जीरो की डेविएशन है कितनों के लिए? 5 के लिए, तो ये नेट तो जीरो ही होगी। अगर यहाँ -50 150 की डेविएशन है, यहाँ जीरो की, तो यहाँ प्लस 150 की डेविएशन होगी, प्लस 150 की डेविएशन होगी, बिल्कुल होगी। प्लस 150 अगर टोटल डेविएशन आई है 2 के लिए, तो एक के लिए कितनी होगी? 75 होगी, तभी तो 75 इंटू 2 हो गई होगी वैल्यू। मतलब 150 से 75 ज्यादा है ये वैल्यू, 150 से 75 ज्यादा है ये वैल्यू, मतलब 225 है ये वैल्यू। मतलब इन दो बेडशीट्स का एवरेज प्राइस है 225। अगर दो बेडशीट्स का एवरेज प्राइस है 225, तो दोनों की प्राइसेस का सम कितना होगा? 225 इंटू 2 यानी कि 450। तो जो दो बेडशीट्स हैं उन दोनों की प्राइसेस का सम यहाँ पे जो है वो 450 है, जिसमें से एक गुड है और एक लेस गुड क्वालिटी की बेडशीट है, लोअर क्वालिटी जिसको इसने बोला है। अब अदर वन से जो लोअर क्वालिटी वाली है उससे 50% ज्यादा प्राइस है, तो अगर यहाँ पे 50% यानी कि 1/2 फ्रैक्शन है, तो दो अगर इसका प्राइस है तो उससे एक ज्यादा 3 प्राइस इसका है। 3:2 में अगर आप 450 को ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है 270 और 180। आपसे पूछा है गुड क्वालिटी वाले का प्राइस, यानी कि 270 रुपीज आपका आंसर आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बता दो यार, बताते ही नहीं हो आप तो। सर 75 कैसे आया? अगर बच्चे, अच्छा 75 कैसे आया जो बच्चे पूछ रहे हैं, एक बात तो बताओ, 150 कैसे आया? ये 50 की डेविएशन थी, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया। तो यहाँ पे भी 150 आया है, पर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 150 आया। तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करते हो कि 150 आ जाए? 75 को ही तो करोगे 2 से मल्टीप्लाई की 150 आ जाए। मतलब यहाँ पे 75 की डेविएशन होगी प्लस 75 की, तो 150 में प्लस 75 किया 225 आया। ये सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने मे बी कल की क्लास पढ़ी नहीं है, पढ़ी है तो रिवाइज नहीं की है, रिवाइज की है तो प्रैक्टिस नहीं की है। तो जो आपको काम दिया जाता है 100% करके आइए अगर आप अगले क्लास का फायदा उठाना चाहते हैं अच्छे से। तो ये बनाएंगे जल्दी से। हाउ मेनी पर्सन्स, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी अपने घर में अपने बड़ों को वैक्सीन नहीं लगवाई है? कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे? और ऐसा आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी आपने अभी तक नहीं निभाई है? वेरी गुड। सुनते नहीं है तो समझाओ, करो जल्दी करो फटाफट से। देयर वर 70 पेशेंट्स इन एडमिटेड इन सिविल हॉस्पिटल। एक सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे 70 पेशेंट्स एडमिटेड थे। एक बस का एक्सीडेंट हुआ, 40 नए पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हो गए, जिसकी वजह से अब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं। तो एक्सपेंसेस जो थे कैंटीन के वो इंक्रीज हो गए 3700 रुपीज पर डे की वजह से, जबकि एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश हो गया 30 रुपीज से। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? ठीक है, एक बात बताओ, 70 पेशेंट्स आए और इधर 70 थे, 40 और आ गए, तो टोटल 110 पेशेंट्स हो गए। कह रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड हमने डिमिनिश किया 30 रुपए से, यानी कि कुल मिला के 3300 रुपए का यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दिया गया। 3300 रुपए का एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दिया गया। कह रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स कैंटीन एक्सपेंसेस 3700 बढ़ गए और पर हेड एक्सपेंडिचर 30 रुपए से कम हो गए। ये कम अगर ना होते, ये अगर कम ना होते तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता? 3700 और 3300, 3700 प्लस 3300, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर 7000 रुपए बढ़ता। वो तो इन्होंने कम किया ना,
वो तो कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग की, पर हेड का एक्सपेंडिचर कुछ कम किया, क्योंकि वो उनके पास रिसोर्सेज ही उतने थे। बट अगर असल मायने में देखा जाए तो उसने बोला है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था। जब इनिशियल एक्सपेंडिचर था तब तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई थी। तो हमने देखना है कि एक बार ठीक है कॉस्ट कटिंग ना की जाए तो इन 40 मरीजों के आने की वजह से कितना एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, हम ये देखना चाहेंगे। तो 3700 तो बड़ा ही बड़ा, 3700 तो बड़ा ही बड़ा, ठीक है। ये पर हेड वाला जो इन्होंने कम कर दिया ये भी मत कम होने दो, ये भी बढ़ा दो, पता तो लगे कितना एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो 3300 बढ़ जाता है। तो टोटल यहाँ पे 7000 एक्सपेंडिचर बढ़ा, किनकी वजह से? 40 पेशेंट्स आए उनकी वजह से। तो एक पेशेंट के हिस्से में कितना एक्सपेंडिचर आया? 175 रुपए का। मतलब एक पेशेंट का खर्चा होता है 175 रुपए। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहे हैं जब 70 पेशेंट्स हुआ करते थे। 70 का 7 गुना 119 और 2 जीरो लग जाएंगी, 5 का 7 गुना 35, और ये लग गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से 12250, 12,250। ये टोटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था। बहुत ही कूल क्वेश्चन था यार, बहुत ही ज्यादा कूल क्वेश्चन था। बहुत टफ नहीं था, अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था। सर आपने लगवाई है वैक्सीन? अरे भैया मैं 45 साल से ज्यादा का नहीं हूं। अभी 45 साल से ज्यादा वालों केसेस में जब अब लगने लगे, अभी यहाँ पे जब 45 से कम वालों को लगने लगेगा ना 1 तारीख से, तब मैं भी लगवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 70 पेशेंट्स एडमिटेड इन द सिविल हॉस्पिटल। 70 पेशेंट एडमिट थे, उनका कुछ खर्चा होता था। ऐसा क्या हुआ, 40 पेशेंट और आ गए, और नंबर ऑफ पेशेंट बनने की वजह से यहाँ पे एक्सपेंडिचर 3700 से इंक्रीज हो गया। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश बाय 30 रुपीज। अब यार लोग आए हैं तो खर्चा बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा। ओवरऑल खर्चा तो बढ़ेगा, पर यहाँ पे ओवरऑल खर्चा बढ़ा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, कुछ कमी भी कर दी ताकि उनका ना 3700 का एक्सपेंडिचर ही बढ़े। कुछ कम कर दिया इन्होंने पर हेड एक्सपेंडिचर। पर जब 70 पेशेंट हुआ करते थे तब तो कुछ कम नहीं था ना, तब तो जो वैल्यू थी स्टार्टिंग वाली वही हुआ करती थी, और हमने स्टार्टिंग वाली वैल्यू ही बतानी है। तो इसलिए हम ये जो खर्चा इन्होंने कम किया ये भी हम कम नहीं करेंगे, इसको वापस कर देंगे, उतना ही कर दो, क्योंकि हमने देखना है कि 40 लोगों के आने की वजह से असल में एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होता है, ताकि हम उन 70 लोगों का एक्सपेंडिचर देख सकें कितना होगा। ठीक है, तो वही 3700 था एक्सपेंडिचर, इन 30 लोगों के आने की वजह से, सॉरी 40 लोगों के आने की वजह से यहाँ पे 30 रुपए से एक्सपेंडिचर घट गया। टोटल लोग कितने हैं अब? 40, 70 लोग पहले हुआ करते थे, 40 लोग और आ गए, तो टोटल लोग हैं 110। अगर 110 लोगों का 30 रुपए से एक्सपेंडिचर घट जाए, मतलब 3300 घट गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी एक्सपेंडिचर होना चाहिए था उसमें से जब हमने 3300 कम कर दिया तो ये हो गया 3700। तो मतलब असल में एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था? 7000। मतलब 7000 एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो गई 40 लोगों के आने की वजह से। मतलब एक बंदे का खर्चा होता है 175 रुपए। अगर एक बंदे का खर्चा होता है 175 रुपए, तो 70 बंदों का कितना खर्चा होगा? 175 का 70 गुना करके हमने ये चीज निकाल ली, हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली, 12,250 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को बना सकते हैं। चलो ये बनाएंगे जल्दी से। हिमांशु एक ट्रिप पे गया 7 दोस्तों के साथ। जब ट्रांसपोर्टेशन बिल यहाँ पे क्लियर ऑफ किए जा रहे थे तो उसने 1240 रुपए पे किए, एंड ऑल अदर्स पेड एन इक्वल अमाउंट, कोई बराबर अमाउंट उन्होंने पे किया। एट द एंड ऑफ द सम कैलकुलेशन दे फाउंड दैट एवरेज सम टू बी पेड बाय ऑल ऑफ देम वाज 100 मोर देन द ओरिजिनली पेड बाय ईच ऑफ देम। सो हाउ मेनी डिड ईच ऑफ हिज फ्रेंड पे? बताओ जल्दी से। चलिए जी ध्यान से समझिए। 7 लोग एक ट्रिप पे गए। जब बारी आई
ट्रांसपोर्टेशन बिल बांटने की, तब हिमांशु ने पे किए यहाँ पे 1240 रुपए। हिमांशु जो गया था अपने 7 दोस्तों के साथ गया था, ठीक है जी, अच्छी बात है। तो अगर वो 7 दोस्तों के साथ गया था, 7 और वो खुद 8, तो 8 लोगों में बराबर बिल बंटना चाहिए था। तो इन्होंने कैसे बांटा बिल? हिमांशु ने 1240 रुपए दे दिए, बाकी सबने एक बराबर वैल्यू दी थी, भाई सबने कुछ बराबर दे दिया। बाद में जब कैलकुलेशन की ना कि भाई अब बराबर बराबर बांटना है, जब बिल पे करे थे एक पर्सन ने ज्यादा दे दिया, बाकियों ने कि जेब में जो भी था दे दिया, बाद में देख लेंगे, हिसाब कर लेंगे। जब हिसाब किया तो पता चला कि जितना पे किया जाना चाहिए था उससे वो 100 ज्यादा है उससे जो कि पे किया गया है। मतलब उन्होंने 100 रुपए कम पे किए सबने। मतलब देखा जाए तो 7 लोगों ने अगर 100 रुपए कम पे किए तो 700 रुपए कम पे किए। अब बिल तो पूरा चुका दिया ना, तो ये 700 रुपए उन्होंने कम पे किए, तो इसका भुगतान किसने किया? हिमांशु ने। तो हिमांशु ने 700 रुपए ज्यादा पे किए, 700 कम कर दो। तो पे कितने किए? कितने किए जाने चाहिए थे? आइडियली पे किए जाने चाहिए थे 540 रुपए। ये 540 देता, बाकी सारे 540 देते, बट नहीं दिए सबने 540। सबने 540 नहीं दिए। कितने दिए थे सबने? 100 रुपए कम दिए थे, मतलब सबने 440 रुपए दिए थे। वही पूछा गया। समझे कि नहीं समझे? बताइए जल्दी से, फटाफट से। सर एलिगेशन लगा दिया। एलिगेशन क्या है यार, कॉमन सेंस लगना था यार इसके अंदर, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम देखो इस सवाल के अंदर घुस जाओ, तुम ही हिमांशु हो, ये समझ लो। तुम हिमांशु हो, तुम अपने 7 दोस्तों के साथ गए हो, तुम 8 लोग एक ट्रिप पे गए हो। ट्रिप में कहीं बिलिंग करनी थी, पैसे देने थे, तो हिमांशु ने 1240 रुपए दे दिए, बाकी सबने कोई एक्स रुपीज, सबने एक्स 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 सबने एक्स एक्स रुपीज दे दिए, ठीक है। बाद में जब हिसाब किया तो पता चला कि हिमांशु नहीं, बाकी सातों ने 100 रुपए कम दिए थे जितने देने चाहिए थे। अगर सबने 100 कम दिए तो सबके टोटल एक्यूमुलेटेड देखें तो उनकी तरफ से 700 रुपए कम आए हैं, तो बिल तो पूरा पे हो गया ना। तो उनके 700 भी हिमांशु ने पे कर दिए। 1240 में से उनके 700 भी हिमांशु ने पे कर दिए, मतलब हिमांशु के हिस्से में कितने आ रहे थे? 540। हिमांशु के बनते थे 540 रुपए देने, और उसने 700 एक्स्ट्रा दे दिए जो उन सब ने कम दिए थे। हिमांशु 540 दे रहा है, मतलब उसके हिस्से में 540 आए हैं, मतलब सबके हिस्से में 540 आए हैं। सबका हिसाब यही बनता है कि सारे 540 540 540 540 देंगे, ये हिसाब बनता है। बट बाकी सबने उस समय 100 कम दिए थे, मतलब बाकी सबने 440 440 440 440 दिए थे, ठीक है। तो हर एक दोस्त ने कितने पे किए थे? 440 पे किए थे। बताइए समझ में आया कि नहीं? तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर फिनिश, ठीक है। समझ गए? क्या कॉन्फिडेंस फील हो रहा है एवरेज में? हमने मचा दिया एवरेज में। क्या लग रहा है? रिवाइज करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? बहुत बढ़िया। एवरेज एक छोटा चैप्टर है इसलिए जल्दी फिनिश हो गया। एलिगेशन हमने इसमें पढ़ा हुआ है काफी अच्छे से। एवरेज में एलिगेशन लगाना भी हम मतलब ऑब्वियसली लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चंस में कराया था। ज्वाइनिंग लिविंग में भी लग सकता है, वो आपको प्रैक्टिस के दौरान मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होती, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बहुत आराम से वो हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपकी अभी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी जो मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने की 1 या 2 तारीख को जाने वाली है, ठीक है। इस महीने नहीं हो पाएगी, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास जो होगी उसके अंदर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट की क्लास में एवरेज के ज्वाइनिंग लिविंग वाले क्वेश्चंस को एलिगेशन से भी सिखाना है आपको, ठीक है जी, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और आपके पार्टनरशिप के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में, उस क्लास में, क्योंकि ज्यादा कुछ बड़ी मतलब एक टॉपिक की नहीं, मिसलेनियस की क्लास होगी जो हम ऑब्वियसली करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ 1 या 2 को। आपका उड़ान प्रो बैच भी नेक्स्ट मंथ आ रहा है। और बस अब एवरेज खत्म कर दो, इससे सर्वेश की वर्मा से फिनिश कर दो, मचा दो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।